Welcome back to the Operation Research lectures. We have already understood and studied the assignment problem theory. We'll just revise in a very short time. So basically assignment problem में हम लोग एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन को असाइन करते हैं जॉब्स, ठीक है. एंड ये बहुत सारे एक्चुअली लॉजिस्टिकल काम में भी यूज होता है, या फिर हमारे कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर जॉब है या नंबर ऑफ रिलेटेड या अलाइड सर्विसेज है, उसे हम एक इंसान को असाइन करते हैं, ठीक है. सो देर आर टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑल्सो, जिसमें बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है. बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो हमारा टेबल है असाइन करने का, वो बैलेंस्ड होता है. मतलब नंबर ऑफ जॉब्स is equal to number of workers or employees. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली 6 जॉब है तो 6 एम्प्लॉयज है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, एंड देन वी असाइन ईच जॉब टू ईच वर्कर. बट हियर व्हाट वी सी इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज हमें बेसिकली कॉस्ट कम करना है, ठीक है. कितने कम कॉस्ट में कौन सा वर्कर या एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर जॉब को कर पाएगा या कर सकता है, इसीलिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम करते हैं. अदरवाइज वी कैन रैंडमली असाइन जॉब्स टू ईच एंड एवरी वर्क, लेकिन इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा रैंडमली अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे. या फिर ऑन दी अदर वर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल्स के जो सोर्सेस है वो अवेलेबल है, बट उसमें से कम कॉस्ट वाला जो रॉ मटेरियल है वो कौन हमें अच्छा दे सकता है, और पर्टिकुलरली कौन से मशीन्स में वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं. सो बैलेंस्ड में वी हैव नंबर ऑफ वर्क्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. अनबैलेंस्ड में, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम या अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, नंबर ऑफ वर्क्स आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. 6 जॉब है, 5 लोग है, ठीक है, या फिर 6 जॉब है, 3 वर्कर्स है, तो व्हाट वी डू इज वी असाइन डमी असाइनमेंट्स या फिर डमी एम्प्लॉयज को हम साइन करते हैं. जैसे ऑपरेशन रिसर्च में थर्ड वाला जो हम लोग ने अपडेटेड वर्जन जो देखा लीनियर प्रोग्रामिंग में, एलपीपी में, ठीक है, उसमें हम S1 S2 S3 ऐसे हम लोग असाइन करते थे. वैसे ही यहाँ पे अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में डमी रोज एंड डमी कॉलम्स को हम असाइन करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे नोट भी हमारे लिए लिखा है, इफ द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड देन नेसेसरी नंबर ऑफ डमी रोज डमी कॉलम्स आर एडेड सच दैट द कॉस्ट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो दैट वो कॉस्ट मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड द वैल्यूज फॉर द एंट्रीज इन डमी रोज एंड कॉलम्स आर टू बी जीरो, बिकॉज वी डोंट नो कि कितना चार्ज लगेगा या कितना कॉस्ट हमें लगेगा. सो एज पर दैट हम लोग उन्हें कोई पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं देते, हम उन्हें जीरो असाइन करते हैं. नाउ unbalanced sorry assignment problems may we have two things, maximization problem also and minimization problem also. So there are steps for solving assignment problem, whether it is maximization or minimization. सबसे पहले चीज देखिए, ऑपरेशन रिसर्च इज बेस्ड ऑन स्टेप्स. आप एलपीपी ले लो, असाइनमेंट अभी हम सीख रहे हैं, आने वाले दिनों में हम ट्रांसपोर्टेशन सीखेंगे. अलग अलग मेथड्स में ऑपरेशन रिसर्च में पर्टिकुलरली बेसिकली हर मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है. इसलिए 10th में और 12th में जब भी हम लोग मैथ्स 10th में लेते थे या फिर 12th में हमने अकाउंट्स देखा है, तो हमको स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलते थे. इन दैट सेम वे ऑपरेशन रिसर्च इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम स्टेप्स एंड थियरीज. जब तक आपको थियरी और स्टेप्स नहीं समझ में आएगा तब तक वी कैन नॉट गो अहेड एंड वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है. अगर बैलेंस्ड है देन नॉट एन इशू, हमें बस कुछ मेथड से उसे असाइन करना है, ठीक है. मिनिमाइजेशन होगा तो मिनिमाइजेशन मेथड से, मैक्सिमाइजेशन होगा तो मैक्सिमाइजेशन. मिनिमाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, और मैक्सिमाइजेशन के लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो हमने हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था, राइट. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड हुआ तो वेल एंड गुड, अनबैलेंस्ड हुआ तो हमें उसमें रोज एंड कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है. देन स्टेप नंबर 2, चेकिंग द प्रॉब्लम वेदर इट इज ऑफ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, ठीक है. पहले बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है ये चेक करना है.
उसके बाद क्वेश्चन फिर से देखना है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ इट इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम देन गो टू स्टेप 3। अब स्टेप 3 के पहले हमें यहाँ पे एक और चीज लिखी है। इफ इट इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देन कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन टेबल इनटू रिग्रेट मैट्रिक्स और अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग अब हंगेरियन मेथड पढ़ रहे हैं, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेथड पूछा है उस मेथड से करना है। स्टेप्स आर सेम बट मेथड्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पास्ता बनाना है, ठीक है, सो बीइंग अ शेफ, एक प्रोफेशनल शेफ होने के नाते माय स्टेप्स वुड बी डिफरेंट, बट बीइंग अ होममेड और होम वर्कर, और घर में अगर मैं अपने किचन में काम कर रहा हूँ, देन माय स्टेप्स वुड बी डिफरेंट, बट द अल्टीमेट रिजल्ट इज पास्ता, राइट? इन दैट सेम वे, अगर मुझे कॉर्पोरेट में कहीं झाड़ू पोछा लगाना है, सो दैट पर्सन्स वे ऑफ वर्किंग विल बी डिफरेंट। वही उतना ही एरिया या उतना ही स्क्वायर फुट का जो काम है मेरे घर में मुझे करना है, तो माय मेथड वुड बी डिफरेंट। सो डिपेंड्स ऑन person to person, depends on methods to methods, right? So when we study Hungarian method, हमें ये नीचे जो steps दिए गए हैं वो follow करना है। So maximization problem होगा तो हमें उसे convert करना है regret matrix में, and in that regret matrix we need to subtract high value from all the profit values। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग थिंग्स। देन स्टेप 3 उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट स्टेप इज रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, अगर हमें मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो स्टेप 3 में जाना है, तो स्टेप 3 में हमें रो मिनिमाइज करना है। अब रो मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे? वी विल टेक लीस्ट वैल्यू फ्रॉम ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट रो। जो भी लोअर वैल्यू है रो का, वो हम पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कॉलम मिनिमाइजेशन करना है, यानी कॉलम में भी जो कम से कम वैल्यू वाला नंबर है या कॉस्ट है वो भी हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज करना इज इक्वल्स टू डिडक्शन, राइट, और सब्सट्रैक्शन। सो पहले रो मिनिमाइज करेंगे एंड देन विल मिनिमाइज द कॉलम्स, एंड देन 5, स्टेप 5 इज टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। क्या अभी भी हमारे सारे रोज एंड कॉलम्स में, जितने भी रोज है या जितने भी कॉलम्स है, हर रोज में या कॉलम्स में जीरो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक करेंगे? वी विल कवर मैक्सिमम जीरोस फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स। जितना पॉसिबल है उतने हम जीरोस को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोज एंड कॉलम्स में है। So after it, check whether the number line is equal to a size of matrix। ठीक है, जो नंबर लाइंस है वो मैट्रिक्स के साइज में है या नहीं है, 4x4 है या 5x5 है, यानी बेसिकली बैलेंस है या नहीं है। इफ द नंबर लाइन इज इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन गो टू स्टेप 6। ठीक है, but if the number line is not equal to matrix size then identify the minimum value of undeleted cells, obtain the next matrix by following methods। तो अगर वो साइज या मैट्रिक्स में नहीं आ रहा है तो हमें अनडिलीटेड सेल्स को पहले आइडेंटिफाई करने का, एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है उसको फॉलो करेंगे। सो कॉपीज द एंट्रीज ऑन द लाइन बट ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टू द करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट मैट्रिक्स। जो भी इंटरसेक्ट हो रहा है उसके उसके अलावा और जो भी नंबर्स है उसे हमें फिर अलग स्टेप्स फॉलो करने हैं। देन लास्ट स्टेप इज डूइंग एन असाइनमेंट। ठीक है, ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो इन अ प्लांट, ये एक मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इन दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एन एग्जांपल। In a plant, 4 machines are to be assigned 4 jobs on a 1-to-1 basis, यानी balanced है। 1-to-1 basis बोला है तो balanced method है। ठीक है, the cost in thousand for each machine is given, find optimal solution to minimization or minimize the cost। So machines are there 1 2 3 4 and jobs are there A B C D, एंड ये जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, दैट दीज नंबर्स आर नथिंग बट द कॉस्ट, बट दीज नंबर्स आर कॉस्ट इन थाउजेंड। सो 120,000 यानी 1,20,000, 100,000 यानी 1 लाख, 80,000 यानी 80,000, 90 इज 90,000। सो दीज आर आर कॉस्ट। अब सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। यस, दिस problem or this question is a balanced method because
नंबर ऑफ मशीन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉब्स। जितने मशीन्स है उतने मशीन्स को हम काम दे सकते हैं इंडिविजुअली। In the problem, number of job is equal to number of machine, thus it is a balanced problem. Simple. Second, हमें ये चेक करना है कि मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है। तो चेकिंग द प्रॉब्लम वेदर इट इज मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। अब कॉस्ट बोला है, देखिए हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है या नहीं समझ में आ रहा है, जो भी खर्चा या एक्सपेंडिचर आ रहा है वो हमें कम करना है, या जो भी हमें अर्निंग्स या प्रॉफिट आ रहे हैं, दोज आर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट आर इन थाउजेंड्स, दैट मीन्स ये एक मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, सो कॉस्ट इज गिवन, देयरफॉर इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप क्या हम लोग करते हैं, रो मिनिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, so for now for row minimization we will take least value from each row and subtract it from all values of that row. After subtractions table will look like this. ठीक है, अब हम ओरिजिनल टेबल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रोज है उसमें से सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा है, 80, राइट। 90 है, 100 है, 120 है, उसमें से सबसे कम वाला इज 80। सो व्हाट वी विल डू, 120 माइनस 80, 100 माइनस 80, 80 माइनस 80, 80 माइनस 90। जब ए में हम इफेक्ट देखेंगे, देखिए 120 माइनस 80 विल बी 20, 100 माइनस 20 विल बी 80, सॉरी 100 माइनस 80 विल बी 20 एंड 80 माइनस 80 विल बी 0 एंड 90 माइनस 80 विल बी 10। इसी तरीके से हम जितने भी हमारे रोज में मिनिमाइजेशन नंबर है या कम वाले कॉस्ट है उनको हम माइनस करेंगे। दिस इज द स्टेप नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सेम वे में हमारा जो नया टेबल बनेगा, ठीक है, उसे उसमें चेक करना है कि सारे रोज में हमारे पास जीरो है या नहीं है। तो सारे रोज में है क्या, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, लेकिन कॉलम्स में है क्या हमारे, तो थर्ड वाले कॉलम में है, फोर्थ वाले में है, लेकिन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन के कॉलम में जीरो नहीं है। तो अब हमें कॉलम मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, right? So after row minimization, next step is column minimization. For column minimization, we will take at least value, we will take the least value from each column and we will deduct it. So यहाँ पे कम से कम वैल्यूज कौन से है कॉलम में, 10। So 40 minus 10, 10 minus 10, 10 minus 10, 10 minus 10, आंसर विल बी और न्यू टेबल विल बी 30, 0, 0, 0। ए में 30 आएगा, बी सी डी फर्स्ट मशीन के लिए सारे जीरो होंगे। देन अगेन सेकंड मशीन के लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी लीस्ट जो है डी में 10 है, राइट। सो 20 माइनस 10, ए में 10 आएगा, 20 माइनस 10 बी में 10 आएगा, देन 40 माइनस 10 सी में 30 आएगा एंड डी में 10 माइनस 10 विल बी 0, राइट। एंड देन थर्ड कॉलम में द लीस्ट नंबर इज 0, वो 0 ही कंसिडर करना है। वहां पे अगर आप लीस्ट 20 लोगे, ठीक है, तो आंसर गलत हो जाएगा, राइट, बिकॉज नंबर फॉर्मेट में हमारे पास एकदम लीस्ट टू लीस्ट इज 0। इसके नीचे और नेगेटिव होगा तो वो कंसिडर हो सकता है, राइट। सो 0 माइनस 0, 40 माइनस 0, 20 माइनस 0, 0 माइनस 0, थर्ड वाला जो मशीन का कॉलम है वो सेम आएगा, फोर्थ वाला जो मशीन का कॉलम है वो भी सेम आएगा, बिकॉज जीरो से कोई भी नंबर माइनस नहीं होता है। सो आर न्यू टेबल वुड बी लाइक दिस। सो ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करने के बाद हुआ फर्स्ट एक्चुअल स्टेप। दो स्टार्टिंग के स्टेप जो है वो थियोरेटिकल और अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हमें ये देखना है बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो वो मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। ठीक है, मिनिमाइजेशन होगा तो डिडक्शन होगा और मैक्सिमाइजेशन होगा तो एडिशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्टिमैलिटी, हमें चेक करना है कि ऑप्टिमल है या नहीं है। सो वी विल कवर मैक्सिमम जीरो फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स, तो हम देखेंगे कि रोज एंड कॉलम्स में कितने जीरोस है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो लाइन इक्वल्स टू साइज ऑफ मैट्रिक्स है वो हम चेक करेंगे कि इक्वल्स टू मैट्रिक्स है या नहीं है। तो नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं हमारे पास, 4 है। मैट्रिक्स साइज क्या है, 4, या दैट इज 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये हमें हमारे सॉल्यूशन में लिखना है, ऑलरेडी दिया गया है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये स्टेप जो फिफ्थ वाला दिया गया है यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 4, matrix size is equal to 4, that is 4 rows and 4 columns, therefore it is an optimal solution, right? And then we will assign numbers
एंड वी विल असाइन वर्क्स टू ईच जॉब एंड मशीन। ठीक है, हर एक मशीन को एक एक जॉब हम असाइन करेंगे। तो असाइनमेंट कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था पहले हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मशीन 1 है, तो हमारे पास जॉब बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और मशीन 4 है जिसके लिए जॉब बी अवेलेबल है। राइट, तो ये देखना है कि यहाँ पे मशीन 4 में जॉब डी के लिए 0 नहीं है, बट 1 2 3 मशीन्स के लिए है। तो हम लोग कौन से असाइन कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें वो आगे बढ़ना है। So when solution is optimal, last step is doing an assignment. For doing assignment, examine all the rows with single zeros. ठीक है, हमें सारे रोज को देखना है, ऑब्जर्व करना है और सिंगल जीरोस कहाँ पे है वो देखना है। एंड इफ वी गेट द जीरोस, वी गिव असाइनमेंट इन दैट रो। बिकॉज वहां पे अगर सिंगल जीरो है तो मल्टीपल ऑप्शंस है उनके पास कि वो जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास डिग्री है, किसी के पास अभी आप लोगों में से कोई एचआर स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, कोई मार्केटिंग है, कोई फाइनेंस है। किसी ने मार्केटिंग बीएमएस करके उन्होंने एमबीए इन एचआर किया। ठीक है, तो मार्केटिंग के पास ऑप्शन भी, आपके पास एचआर का ऑप्शन भी है। सो वी हैव टू ऑप्शन, आप चाहे तो एचआर में कर सकते हो जॉब या फिर मार्केटिंग में कर सकते हो। सो इन दैट सेम वे, उसी मेथड से अगर हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन जहां पे ज्यादा अवेलेबल है उन्हें लास्ट में जॉब असाइन करना है। ठीक है, जहाँ पे सिंगल, किसी के पास कोई डिग्री, डबल डिग्री नहीं है या फिर वो एक ही जॉब कर सकते हैं, तो उनको सबसे पहले हम जॉब असाइन करेंगे। सो जो हमारे ऑप्टिमैलिटी के बाद जो टेबल बचा है, देखिए मशीन 3 के लिए जॉब ए इज परफेक्ट बिकॉज मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 4 वहां पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। सो व्हाट वी विल डू, वी विल असाइन। ठीक है, तो वी विल असाइन द नंबर्स। तो नया टेबल बनाएंगे जीरो जीरोस के। ठीक है, एंड देन विल असाइन द जॉब्स टू ईच वन। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये असाइनमेंट करने के बाद लास्ट में हमें कॉस्ट निकालना है। तो जॉब ए मशीन 3, क्वेश्चन में क्या नंबर दिया है, उनके लिए क्या कॉस्ट दिया है, तो 80,000 दिया है। जॉब बी मशीन 1 80, जॉब सी मशीन 4 100, जॉब डी मशीन 2 90, टोटल कम्स टू 350। अब कॉस्ट इन 1000 है तो आगे और 3 जीरो लगेंगे। सो 3,50,000 का हमारा कम से कम का कॉस्ट इस असाइनमेंट शेड्यूल या असाइनमेंट प्रॉब्लम में आ रहा है। राइट, तो इसी तरीके से हमारा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है कि स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 या इनमें से कुछ नहीं समझा, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस। और एल्स समझा तो आप बोलोगे समझा सर, नो डाउट। ठीक है, एंड देन वी विल अगेन सी सेकंड प्रॉब्लम। एंड सेकंड प्रॉब्लम में भी हम चेक करेंगे कि स्टेप्स जो है वो सेम है या चेंजेस है। ठीक है, हंगेरियन मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारे जो प्रॉब्लम्स में जो 6 स्टेप्स दिए गए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो आप चैट बॉक्स में बताइए कि आपको समझा, नहीं समझा, नहीं समझा तो क्वेश्चन, एंड समझा तो नो डाउट सर, एंड देन वी विल गो अहेड। The following matrix find the optimum assignment that will result in the minimum man hours needed. So step number 1, identify whether it is balanced or not. So number of rows and number of columns, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. This is a balanced one. ठीक है, इसमें अब ये देखना है फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट दैट विल रिजल्ट इन मिनिमम मैन आवर्स। मिनिमम लिखा है तो दिस इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रो मिनिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले रो में क्या है, 2 है। सेकंड रो में भी एकदम कम से कम कौन सा है, 2 है। थर्ड रो में कौन सा है, मिनिमम टू मिनिमम इज 4, एंड देन फिफ्थ रो में कम से कम वाला नंबर इज 5। सो व्हाट विल डू, वी विल डिडक्ट ऑल दिस नंबर विथ ईच रोज। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू देयर रोज। मैन रो नंबर 1 2 है तो इन 5 3 और 8 में 2 माइनस होगा। एंड देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज कॉलम मिनिमाइजेशन। हमें देखिए याद रखना है,
पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन वाले टेबल में से रो मिनिमाइज करके नया टेबल बनाना है। उस नए टेबल में हम कॉलम मिनिमाइजेशन करेंगे, क्वेश्चन वाले टेबल में से ही नहीं करना है, राइट। सो पहले रो मिनिमाइजेशन का टेबल बनेगा, उसका रिजल्ट एक आएगा, एंड देन वो जो रिजल्ट वाला टेबल है उसमें से कॉलम मिनिमाइज करना है। कॉलम मिनिमाइज करने के बाद टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी करना है या ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ लाइंस कितने आ रहे हैं हमारे पास, देखिए 1 2, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो है। तो नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 3। मैट्रिक्स साइज क्या है, 4 into 4। तो इट इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम असाइनमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज जो ऑप्टिमैलिटी हमें चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सारे इक्वल चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस भी इक्वल चाहिए, बिकॉज सब जगह पे हमें 0 0 0 चाहिए। लेकिन वो असाइनमेंट तभी होगा जब वो नंबर ऑफ लाइंस जो है ऑप्टिमल होगे, या फिर उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स माना जाएगा। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कुछ नया चीज करेंगे। So hence, solution is not optimal. We need to reduce the further solution. ठीक है, अब इस solution को और हमें reduce करना है। अगर आपने introductory video lecture या फिर उस दिन का lecture attend किया है, तो जो intersecting point है उसको हम कुछ करते हैं, and then ये जो open है उसे भी हम कुछ करते हैं। लेकिन वो कुछ क्या है, that is nothing but an addition and deletion or addition and subtraction. So let's see. Number one, we need to identify the smallest open value which is not covered by any line. The minimum open value is 1. पूरे टेबल में से, now we are not taking any row and any column. कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम हम नहीं ले रहे हैं। ओपन मीन्स ये 3 1 5 7 3 1 ये ओपन है, बाकी 0 1 2, देन 2 0 1 0 0 2 2 0 दीज आर क्लोज्ड, ठीक है। तो ओपन में से अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई किया स्मॉलेस्ट, अब उसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो वी नीड टू सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑल ओपन वैल्यूज, ऑल ओपन वैल्यूज, नो कॉलम्स नो रोज, ठीक है। सो 3 - 1, 5 - 1, 1 - 1, 7 - 1, 3 - 1, 1 - 1। तो बी में एक और जीरो आएगा, डी में एक और जीरो आएगा, राइट। सो हमें शायद नंबर ऑफ लाइंस और मिलने के चांसेस है, ठीक है। सो आफ्टर मेकिंग चेंजेस द टेबल ऑफ मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कौन से रोज एंड कौन से कॉलम में 0 0 है, उन्हें कट करके लेंगे पहले। 1 2 3 एंड 4। जब ये 4 लाइन आ गए तो मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है वो ऑप्टिमल है। सो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 4, matrix size is 4, that is 4 rows and 4 columns, so it is an optimal solution, and now we can start assigning problems. अब प्रॉब्लम असाइनमेंट में हमने क्या देखा है, जहाँ पे सिंगल जीरो है सबसे पहले उसे असाइन करो, ठीक है, एंड जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है वो बाद में हम असाइन करेंगे। सो देखिए ए जो कॉलम है उसमें जीरो एक ही है, लेकिन जॉब्स में ए में जीरो है, एंड नंबर ऑफ जो मैन है, फोर्थ मैन है, उसमें ए में जीरो है एंड डी में जीरो है। विल सी हाउ असाइनमेंट इज डन। तो ये एक असाइनमेंट टेबल हमें बनाना है। हमने पहले इन्हें असाइन किया बिकॉज यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू दिस, एंड देन सेकंड प्रेफरेंस गोज हियर, कॉलम वाइज अगर आप देखोगे। देन यहाँ पे जब असाइन किया है बी को, तो एक ही इंसान को हम दो नहीं असाइन करेंगे, तो उनको हम कैंसिल करेंगे। तो ये क्रॉस मार्क हमें एग्जाम में भी करना है। देन सी असाइन हो गया सेकंड जॉब के लिए, तो डी का जो सेकंड जो मैन के लिए जॉब है वो हमने कैंसिल किया, एंड देन अकॉर्डिंगली मैन 3 को हमने डी जॉब दे दिया। सो ए गोज टू 4, बी गोज टू 1, सी गोज टू 2 एंड डी गोज टू 3। सो द असाइनमेंट शेड्यूल विल लुक लाइक दिस। अब उनके सारे जो मैन आवर्स है वो हमें लिखने हैं, एंड देन मिनिमम टाइम इज इक्वल टू 17 आवर्स, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अनबैलेंस्ड एंड प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। अगर अनबैलेंस्ड है तो हम क्या करेंगे, एंड कुछ प्रोहिबिटेड बैलेंस या अनबैलेंस्ड है तो उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लिंक मैं आपको जल्दी भेजूंगा, एक 5 मिनट में, टेक टाइम, एंड विल अगेन स्टार्ट विद द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड अगले लेक्चर में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड वी कैन रेक्टिफाई एंड वी कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स।